नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। G20 को लेकर उत्तराखंड में होने वाले आयोजन पर बैठक हुई। सीएम धामी बैठक में शामिल हुए और ऐसे में कई अफसर समेत राजधानी के डीएम कप्तान भी बैठक में शामिल हुए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बैठक में आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आयोजन को लेकर G20 में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, उन पर मंथन किया गया। G20 आगामी कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक काफी मायनों में अहम बताई जा रही है। कई अफसर, आलाधिकारी इसमें मौजूद रहे। राजधानी के डीएम कप्तान भी इस बैठक में मौजूद हुए। और ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां G20 को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई अफसर, आलाधिकारी, राजधानी के डीएम और एसपी स्तर के भी अधिकारी इसमें मौजूद रहे। बैठक के लिए तमाम जो आयोजन होंगे उन पर महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20 की होने वाली बैठक को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है वह भी जल्द साकार होगा। सीएम धामी ने कहा, जब तक बैठकें नहीं हो जाती है तब तक नियमित रूप से बैठकें होती रहेंगी, जिसके लिए सीएम खुद 15-15 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा स्कूल, विश्वविद्यालय और विभाग नियमित G20 की बैठक से जुड़े किसी न किसी विषय पर प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे, जिससे जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो सकेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होने की बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ी बात कही है। और साथ ही साथ G20 बैठक को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया है। भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल रोधी कानून उत्तराखंड बनाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा शख्स नकल रोधी कानून लेकर आ रही है जिससे पेपर लीक करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इस कानून में संपत्ति जब्त और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा जाएगा, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा, नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी, 0.01% का भी कोई भी इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी, वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ की परेशानी को, जोशीमठ की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है। इसके लिए सभी को आगे आना भी चाहिए, लेकिन जोशीमठ की समस्या को पूरे उत्तराखंड से जोड़कर दिखाना, प्रसारित करना या चर्चा करना गलत है और इस विषय पर हर व्यक्ति सहयोग करे, यही सभी से अपेक्षा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इशारों में जो राजनीतिक दल की आड़ में राजनीति कर रहे हैं उन पर दबी जुबान में हमला बोला है।
वहीं 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल की तरह ही इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार परेड को खास बनाने को लेकर परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही है। बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की गई है। एसएसपी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या परेड में सलामी लेंगी। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत आज अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े छिना में सरकार जनता के द्वार के बहुउद्देशीय शिविर में भागीदारी की, जिसमें उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वार के माध्यम से गांव के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी। सरकार जनता के द्वार से आज प्रदेश के हर उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है जो कि कार्यालयों में नहीं जा पाता है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि हर महीने प्रभारी जिलों में 2-2 दिन जो है जनता के साथ में रहना है, वहां की समस्याएं सुननी है, रात्रि विश्राम वहीं करना है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहां पे एक जनमिलन का कार्यक्रम रखा है, बहुउद्देशीय शिविर का भी कार्यक्रम रखा है। मैं सांसद जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यक्रमों से जो गांव के लोग जिला मुख्यालय पे नहीं आ सकते हैं, प्रदेश मुख्यालय पे नहीं जा सकते हैं, उनकी समस्याएं यहीं पे जो है सरकार के द्वारा पूरी की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। वहीं 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जन काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वे खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे हाथ से हाथ जोड़ यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाएंगे। करण माहरा ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत 6 सदस्यों को नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही करण माहरा ने बताया कि 5 लोकसभा सीटों के प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। कल एक साथ हर ब्लॉक मुख्यालय से इसकी शुरुआत होनी है और जो ग्राम लेवल तक जाएगी। हम लोग भी देहरादून में कुछ जगहों में खुद भी उपस्थित रहूँगा कल के दिन, और परसों मैं फिर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हूँ। और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूँ। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं, और साथ में जो ब्लॉक लेवल पर हमारी कमेटियां गठित हुई हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी मेंबर्स और वहां के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उस ब्लॉक के, उन सबको उसमें सम्मिलित किया गया है। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको लेकर गाँव-गाँव में जाएंगे। कल वहीं देहरादून के राजभवन में आज राज्यपाल प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर आईटीबीपी, बीआरओ, एनएचओ के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भागीदारी निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था, जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज इकट्ठा मिलकर
गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनको सम्मानित किया गया है। के कार्यालय में हमें गवर्नर साहब ने बुलाया है, सम्मानित किया है हमारा, और हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम आगे और अच्छा काम ऐसे ही करते रहें। उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही खुद को आज प्रिविलेज मान रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला, सम्मानित किया गया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खुशी में शरीक होने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए। मैं एज ए मार्चिप पीटी ऑफिसर हूँ, सबसे सीनियर मोस्ट नाविक में हूँ, और यहाँ पे मेरे को 3 इयर्स हो गया। 3 साल में 3 नेवी डे इनका, और इतना इवेंट हुआ, मैक्सिमम विजिट गवर्नर साहब सीएम साहब का विजिट हुआ, उसमें सब कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, ये मैं किया। आज मैं खुश नसीब हूँ कि 20 साल में ये सर्विस हो गई, और 20 साल में मुझे इतना सम्मानित पुरस्कार मिला, ये गौरव की बात है। और एज ए डिफेंस वर्दी में ही ये संभव हो सका। जो राष्ट्र वहीं देहरादून में गणतंत्र दिवस के मौके पर शासन प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वहीं इस मौके पर ट्रैफिक यातायात अक्षय कोंडे ने कहा कि 26 जनवरी को देखते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों को शहर के अंदर आने की वजह GMS रोड बाईपास से मसूरी के लिए रवाना होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में कई मैराथन भी होने वाले हैं, जिसे देखते हुए शहर भर में ट्रैफिक रूट को चेंज किया गया है। 26 जनवरी को लेके जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हमारे पास जो भी मैराथन को लेके परमिशंस आई थी उनकी मैपिंग की गई है, ड्यूटियां लगाई जाएगी। आपके माध्यम से मैं सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि स्टेट लेवल का जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है वो परेड ग्राउंड में होगा, और वो बहुत ही भव्य रूप में होना है। इसलिए परेड ग्राउंड के चारों तरफ 0 जोन रहेगा। राजपुर रोड चालू रहेगी, EC रोड चालू रहेगी, पर जितनी भी इंटरनल रोड्स है वो सारी रोड बंद रहेगी। और सुबह के समय में मैराथन के कारण बहुत सारी मार्गों पे डाइवर्जन रहेगा। 26 जनवरी को लेके वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नई बिजली लाइनों, सब स्टेशन का निर्माण और बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 2600 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दे दी है। RDSS योजना के तहत दिए जाने वाले इस बजट को केंद्र ने बिना किसी कटौती के हरी झंडी दे दी है। इस मंजूरी से माना जा रहा है कि राज्य की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। इस दौरान ऊर्जा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य के प्रोजेक्ट को बिना किसी कटौती के मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के लिए AB केबल बिछाई जाएगी, जो लो वोल्टेज वाले 33 kV, 11 kV की लाइनों को और ट्रांस ऐप पर पड़े क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नई बिजली लाइनों का विस्तार होगा। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि RDSS योजना को लेकर राज्य की ओर से उठाए गए कदमों से केंद्र पूरी तरह से संतुष्ट है। लगातार अभी देखिए, जब मैं उस समय था, हमारी भी एक राउंड ऑफ डिस्कशन हुई थी स्टेक होल्डर्स के साथ। ये हमें पता चला कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक मत नहीं है, सबकी अलग अलग अपने ओपिनियन थे। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप लगातार टच में रहिए और सरकार को ऑप्शंस अवेलेबल कराइए। तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को उन्होंने कुछ ड्राफ्ट भेजा है जिसमें 5 अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। तो उसको अभी गवर्नमेंट लेवल पर एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी देखिए, सचिव मुख्यमंत्री R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लोगों को बसाने और मुआवजा दोनों ही बिंदुओं पर गंभीरता से विचार चल रहा है। राज्य सरकार दोनों विषयों पर भी फैसला ले सकती है, यानी कि मुआवजा के साथ ही लोगों को अन्यत्र स्थान पर बसाने के लिए भी अब निर्णय हो सकता है। हालांकि जो 5 बिंदुओं के प्रस्ताव शासन को मिले हैं, इसकी एक बार चर्चा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर भी होगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हमें पता चला कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक मत नहीं है, सबकी अलग अलग अपने ओपिनियन थे। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप लगातार टच में रहिए और सरकार को ऑप्शंस अवेलेबल कराइए।
तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को उन्होंने कुछ ड्राफ्ट भेजा है जिसमें 5 अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। तो उसको अभी गवर्नमेंट लेवल पर एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा अप्रोप्रिएट लेवल पर। वही जोशीमठ आपदा के बाद अब बद्रीनाथ धाम के लिए भी जोशीमठ के समीप बन रहे हैं। हेलंग बाईपास का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि हेलंग बाईपास के निर्माण काम को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच दी गई है, जिसमें आईआईटी रुड़की ने वैज्ञानिक जांच करके सरकार को बताया जाएगा कि हेलंग बाईपास के बनने से जोशीमठ को खतरा है या नहीं। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे सरकार इस निर्माण को लेकर अंतिम निर्णय ले सके। पीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके कारण जोशीमठ के ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। तकनीकी संस्था है, उनका एक जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते, लेकिन हाँ हमने कहा जितनी जल्दी देंगे ताकि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पौड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्य के आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतिभाग किया। राजकुमार पोरी ने कहा कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की जानी है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार परीक्षा के संबंध में बच्चों के समक्ष रखे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वे बच्चों से अपील करना चाहते हैं कि वे परीक्षा देने से पहले बिल्कुल भी ना घबराएं और स्वस्थ मन से साथ परीक्षा प्रतिभाग करें। आज हमें सौभाग्य मिला है कि मैं भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है मुख्य अतिथि के रूप में, और हमारे जिलाध्यक्ष और अन्य लोग, हमारे पदाधिकारी, सभी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफलतम रहा है। आदरणीय मोदी जी का सपना है कि बच्चे अपनी परीक्षा में सफलतम हों और अच्छे मार्क्स से पास हों। अपने मन का जो उनका बच्चों के अंदर जो परीक्षा के दौरान डर होता है परीक्षा का, उसको दूर करने का एक सरलतम हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि बच्चे समझें कि ये परीक्षा को एक डर न बना कर न रखें, आसानी से परीक्षा का अपने मन और मस्तिष्क को स्थिर रखें। ये 2018 से ये चर्चा शुरू हुई थी और माननीय मोदी जी ने ये इस टाइम पूरे विश्व में ये चर्चा परीक्षा पे चर्चा चल रही है और हमारे सभी मंडलों में, सभी विकास खंडों में ये चर्चा इंटरमीडिएट एक विकास खंड में एक जगह ये चर्चा हो रही है और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है जनता के बीच भी और बच्चों के बीच भी। और इसमें परसों 27 तारीख को भी मोदी जी की मन की बात में भी हम लोग इकट्ठा होंगे और अभिभावक भी और बच्चे भी एक जगह पर मोदी जी की मन की बात सुनेंगे और परीक्षा पे चर्चा पर बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। ये 2018 से ये चर्चा शुरू हुई। वहीं एआईसीसी के पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को लूटो और अपने पूंजीपति मित्रों को छूट दो। केंद्र की मोदी सरकार ने देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज डालने का काम किया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मोहन प्रकाश ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों
को भी अपने मित्र कारोबारियों को बेचने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मोहन प्रकाश ने एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। वहीं उत्तराखंड में कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश में जनता से जुड़ने का काम करेगी। वहीं देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2 फायर कर्मियों को सम्मान मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 2 फायर कर्मियों को राष्ट्रपति मेडल के लिए चयनित किया गया है और उन्हें नवाजा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। 2 फायर कर्मियों को चिन्हित किया गया है, उन्हें चयनित किया गया है। उत्तराखंड की तरफ से 2 फायर कर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रपति मेडल के लिए चयनित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की बेटी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। वही देहरादून नगर निगम का वाहन सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को खुलाने में जुट गई। वही MIET कुमाऊं लामाचोड़ में 2 दिवसीय देवभूमि युवा जागरण महोत्सव समापन हो गया है। महोत्सव में कई स्कूलों के बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। वही संस्थान में खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष नैनीताल प्रताप सिंह बिष्ट ने संस्थान के कार्यकर्मियों को सराहना करते हुए कहा कि संस्थान द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से युवाओं का मनोबल बढ़ता है और युवाओं की प्रतिक्रिया प्रतिभा को एक मंच मिलता है। जैसा कि सर ने आपको बताया कि इसकी जो मेन थीम थी, हमने स्वामी विवेकानंद जी और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को लेके इसकी हमने थीम पर डिजाइन किया था। ये इवेंट हमारा 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 24 यानी कि आज इसका समापन शाम को किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो थीम हमने रखा, 3 थीम हमने रखी थी। एक थी पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति पर, एक हेल्थ के लिए वेयर करना था और लास्ट था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हमारे पूरे नैनीताल जिले से लगभग 2 दिनों के अंदर 2400 स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान का बहुत अग्रणी योगदान है और आज विभिन्न कार्यक्रम यहाँ सुंदर आयोजन हो रहे हैं। अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों की मेधावी प्रतिभाओं को उभरने का मौका ऐसे मंचों के माध्यम से मिलता है। ऐसे आयोजनों से अपने क्षेत्र में भी अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अपने यहाँ के जो गार्जियंस लोग हैं वे भी मिलते हैं, आते हैं और उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम लगातार ऐसी जगहों पर होते रहने चाहिए। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये 2 डे प्रोग्राम बनाया है। आज पराक्रम दिवस भी है, तो हमने इसको दोनों को कंबाइन करके हमने जो है अपना युवा जागरण उत्सव जो है यहाँ पर हमने मनाने की ठानी और इस पर जो है बच्चों के अंदर जो है पैट्रियोटिज्म, हेल्थ उनके प्रति उनको जो है जागरूकता। वहीं मसूरी के लंढौर बाजार में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती लंढौर बाजार से अपने घर जा रही थी और दूसरी ओर से एक बाइक में 3 युवक तेज गति से लेकर सामने से आए, महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल स्थानीय लोगों ने महिला को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए मसूरी के लंढौर कम्युनिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर महिला का फिलहाल इलाज चल रहा है। और मसूरी पुलिस ने बताया है कि तीनों युवकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।